7 वर्ष के कन्हैया ने काम पर विजयी प्राप्त की है। लोग कहते हैं भगवान ने देखो कैसा महाराज किया और आजकल हम कर लें तो क्या बुराई है। एक ने मुझसे पूछा था, अभी मैंने आपको कहा था शायद इंटरव्यू में, उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज एक बात बताइए, किसको माने, राम को माने या कृष्ण को माने? तो सीधी सी बात है, किसी को भी मानो, एक को जिसको मानना हो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, राम का किया हुआ, भगवान राम ने जो किया है वो, और भगवान कृष्ण का कहा हुआ। भगवान राम ने जो किया है उस पर चलिए, और भगवान श्याम सुंदर ने जो कहा है उस पर चलिए। जो भगवान कृष्ण ने किया है अगर वो किया तो बेटा फिर तो समझ लो क्या हालत होगी कलयुग में। और असली बात यह है कि वो समर्थ सामर्थ्यवान है। वो जरा सर्प के कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, तू जरा एक को पकड़ के दिखा। वो कहे, लोग आजकल कह देते हैं ना, हम करें तो कृष्ण करे तो लीला, अपन करे तो क्या करेक्ट लीला। लेकिन वो पूर्ण सामर्थ्यवान है और हम अंश हैं। अंश में और पूर्ण में अंतर है साहब। अंश केवल अंश है और वो पूर्ण है। देखो प्रमाण, एक हम गंगा के जल को एक लोटे में भरकर लेकर आए, दरवाजे पर रखा। उसी समय कुत्ता आया और कुत्ते ने उस गंगा जल के लोटे में मुंह मार दिया। अब बात बताइए, आप उस गंगा के पानी को, उस जल को पियोगे? नहीं पी सकते, क्योंकि उसको कुत्ते ने झूठा कर दिया है। लेकिन वहां गंगा जी पर चले जाओ, वहां क्या दशा है? वहां कुत्ता पानी भी पी रहा है, सूअर भी लौट रहे हैं, नाले भी बह रहे हैं, लेकिन वो गंगा पवित्र है। क्यों? क्योंकि वहां गंगा पूर्ण मात्रा में है और यहां अंश मात्र है। पूर्ण अपवित्र नहीं होता, अंश अपवित्र हो जाता है। इसलिए परमात्मा पूर्ण है और हम अंश हैं। अंश पूर्ण की सामर्थ्य पैदा करे, कैसे संभव है? मैंने कल भी कहा था, जीव को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। हम ईश्वर के अंश हैं। और आज महाराज के बाद भगवान इधर कंस ने विचार किया, जितने जितने राक्षस मैंने भेजे सब समाप्त हो गए। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से कहा, आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण को लेकर के यहां आइए। यहां घेर करके हम षड्यंत्र से सब उसको समाप्त कर देंगे। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि अगर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। लेकिन एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद ये मार दे तो प्राण भी नौछावर हैं। वहां जाकर के कह दूंगा कि कंस तुझे मारना चाहता है, जाना नहीं बेटे। और आज कृष्ण दर्शन की लालसा अक्रूर जी महाराज को लेकर के आई मथुरा से वृंदावन की तरफ। और मथुरा से वृंदावन की तरफ अक्रूर जी महाराज चले हैं। और अक्रूर जी महाराज ने चले मथुरा से कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। यमुना की धार जो है वो कल कल करके बह रही है और उस यमुना के जल की धार से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है।
और रथ मथुरा से वृंदावन की तरफ बढ़ा है। गौचारण करते हुए मेरे प्रभु नंदलाल भगवान श्याम सुंदर और बल्लभ दादा दोनों सोने के रथ को देखकर दौड़ कर आए। वो सोने के रथ को देखकर आए तो रथ के बगल में आकर खड़े हो गए। अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को देखा। अक्रूर जी महाराज ने कहा, आप में से कृष्ण कौन हो? वैसे मैंने तेरे बारे में सुन रखा था लाला, लेकिन पहचानता नहीं हूं। तुम में से कृष्ण कौन है? ठाकुर जी ने कहा, मेरा नाम कृष्ण। लाला, हम तेरे चाचा हैं। मेरा नाम अक्रूर है। कन्हैया ने प्रणाम किया, काका कृष्ण आपको प्रणाम करता है। आजा बेटा, बैठ। दोनों भाइयों को रथ में बिठाकर अक्रूर जी महाराज वृंदावन में नंद बाबा के पास ले जाने लगे। और आज रास्ते में अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण को कहा, बेटा कंस तुझे मारना चाहता है। मैं तो तुझे देखने आया था, जाना नहीं तू, वो तुझे मार देगा। भगवान ने कहा, दादा आपने मुझसे तो कह दिया, लेकिन मेरी मां से नहीं कहना। मुझे मथुरा जाना है। अगर आपने मेरी मां को कह दिया ना, वो जाने नहीं देगी। और आपका सारा षड्यंत्र में मथुरा जाकर के कंस को कह दूंगा, और फिर क्या सजा मिलेगी आप नहीं जानते हो। आज अक्रूर जी महाराज डर गए। कृष्ण को देख करके जीवन जीने की लालसा जागृत हो गई। इसके सानिध्य में 2-4 घड़ी और बिता लूं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। निगाहें चेहरे से हटती नहीं है अक्रूर की। पहुंचे हैं वृंदावन। रथ से उतर कर गए प्रभु। नंद बाबा को आवाज लगाई, बाबा देखो कौन आया है। मैं किसे लेकर आया? कौन आया है लाला? वृद्ध हो। अक्रूर जी महाराज ने प्रणाम किया। सुपलक सुत्र अक्रूर आपको प्रणाम करता है दादा। अरे मेरा अनुज आया है, आ बैठ। नंद बाबा ने अक्रूर जी महाराज को बिठाया। यशोदा देख कौन आया है। मेरा अनुज आया है, जल तो लेके आ। यशोदा पानी का गिलास लेकर अक्रूर जी महाराज से कहते हैं, बहुत दिन लगा दिए आपने आने में, कैसे आने हुआ? यशोदा से अक्रूर ने कहा कि यशोदा तेरे लाला को कंस ने बुलाया है, वो तेरे बेटे से सुलह करना चाहता है। यशोदा कहने लगी, अक्रूर मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो राजा है और हम रंक हैं लाला।
हमारी और उसकी दुश्मनी कैसी। पानी का गिलास रख करके दौड़कर बेटे को गले से लगा लिया। आज ठाकुर जी भी मां के हृदय से चिपक कर आंखों में आंसू भर के रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा, लाला क्यों रो रहा है? मैं तुझे भेजूंगी थोड़ी, कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों रोता है बेटे? गोदी में बैठ गई और ठोड़ी में हाथ डालने के बाद मैया से कहा, मां एक बात कहूं तो मानेगी मेरी? एक वचन मांगू तो देगी? बोल बेटे, मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकती हूं। तो कन्हैया ने कहा, मां फिर मुझे मथुरा जाने दे। रो पड़ी यशोदा। नंद बाबा को कहा, बाबा देखिए ना ये क्या कह रहा है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को कहा, कन्हैया मैंने तुझे उस दिन उखल से बांध दिया था, उस दिन का बुरा मान गया लगता है। उस दिन का उखल से मैंने तुझे जो बांध दिया था उसका बुरा मान गया बेटे। तेरे हाथ जोड़ती हूं, आज के बाद कभी नहीं बांधूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। तेरे बिना तेरी यशोदा जी नहीं पाएगी लाला। यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, भैया मुझे मथुरा जाना है, मुझे मथुरा जाने दे। यशोदा ने कहा कि क्यों जाना है तुझे मथुरा? यहां तेरा मन नहीं लगता क्या लाला? हाँ मां, अब मेरा मन करता है कि मैं 1-2 दिन के लिए मथुरा जाऊं। यशोदा मां ने कहा कि तुझे मेरी बूढ़ी मां के बिना तू रह जाएगा क्या लाला? भगवान ने यशोदा को कहा, तुझे क्या लगता है तेरा लाला तेरे बिना रह सकता? तुझे पता है मां, जब तक तू मेरे बालों में ऐसे उंगलियां नहीं फिरती ना, मुझे नींद नहीं आती। मेरे सर पर हाथ कौन फेरेगा वहां? इसलिए मैं तेरे बिना मथुरा में रह ही नहीं सकता। तो मत जाए ना लाला। यशोदा मां ने बहुत मना किया कृष्ण को, और ऐसा कहते हैं रोते ही रोते यशोदा ने बेटे को हृदय से लगाकर आंखों की अश्रुधारा बहती रही, और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रातः काल 4 बजे हैं, 4 बजे ही खड़ा हो गया उठकर, स्नान किए, काली कांवड़ी ओढ़कर दरवाजे पर खड़ा हो। यशोदा उठी, ढूंढने लगी मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है? दरवाजे पर खड़ा है। यशोदा मां ने कन्हैया को कहा, बेटे आज बड़ा जल्दी जग गया। हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आई। क्यों बेटे?
पता नहीं मां, मुझे ऐसा लगा कि जाने फिर तेरे आंचल के सहारे सो भी पाऊंगा कि नहीं। पूरी रात ये सोचते सोचते सोया नहीं। तो लाला मत जाना लाला, तेरी मां बूढ़ी क्या करेगी तेरे बिना। गर्दन झुकाई, बोलना बंद कर दिया। यशोदा ने कहा तू बहुत जिद्दी हो गया है, मानता नहीं है ना, इतना बता दे कब आएगा। भगवान कृष्ण ने यशोदा से झूठ बोल दिया। मां, तेरा बेटा परसों लौट कर आ जाएगा। उस पगली को क्या पता है कि अब दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। यशोदा ने फिर से हाथ पकड़कर कहा, सर पर हाथ रख मेरे, खा मेरी कसम लाला लौट कर आ जाएगा। झटके से हाथ हटा लिया। डांट कर मां को कहने लगा, मां कहा ना मैया मैंने, मैं परसों आ जाऊंगा, फिर क्यों रोती है। चुप हो गई। नंद बाबा को लेकर आई। बाबा ये जाने की जिद कर रहा है, आपने बिगाड़ दिया है इसको, लेकिन एक काम करिए, आप संग चले जाओ और परसों वापस लेकर के आ जाना। बड़े बड़े मटकों में मक्खन मिश्री भर करके दंतपन सुबह उठे ना तो पहले ही माखन मिश्री दे देना मेरे बेटे को। भगवान ने कहा भैया ये मटकी उतार दे, मैं माखन लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, मुझे माखन नहीं खाना मां, मैं तो तेरे हाथ का माखन खाता हूं, ये मुझे माखन नहीं चाहिए। और तेरे बिना आज के बाद ये तेरा बेटा माखन कभी नहीं खाएगा। लौट कर तेरे हाथ से ही माखन खाऊंगा। माखन मिश्री की मटकियां उतरवा के वापस रखवा दी। हजारों गोपियां भगवान श्याम सुंदर के सामने खड़ी हुई। एक गोपी ने कृष्ण को पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु? ठाकुर जी बोले नहीं। एक गोपी ने प्रश्न पूछा, बताइए ना प्रभु कहां जा रहे हो? ठाकुर जी फिर भी नहीं बोले। एक गोपी कहने लगी कि लगता है अब हम इतने बुरे हो गए हैं कि आप हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहते। हम इतने बुरे हो गए हैं, हमारी तरफ नहीं देखना चाहते मालिक। तो एक काम करो, इस ब्रजमंडल की तरफ देखो। मोहन इधर देखी तोली श्यामा इधर देख तोली काना इधर देख तोली लेहु निहारे यह ब्रज को खेरो लेहु निहारे
ब्रज का खेरा भोरे ब्रज में होत अंधेरा। इस ब्रजमंडल में अंधेरा करके जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा भूल गए वो राग की बात, भूल गए रतिया की बतियां। महाराज के समय क्या कहा था आपने? भूल गए रतिया की बतियां, सो सुधि करत फटत अब छतियां। कान्हा इधर देखी तोली। एक गोपी ने अक्रूर को कहा तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। सुफलक सुत बैरी भयवाई, अरे प्राण धन बालक ना। सुफलक सुत बैरी भयवाई, अरे प्राण धन बालक ना। ये तो बालक है। तूने कहा होगा कि यहां से ज्यादा माखन मिश्री तुझे मथुरा में मिलेगा, तो तेरे पीछे पीछे चल दिया। सुपलक सुत बैरी भयवाई, अरे प्राण धन बालक नाई, अरे प्राण धन बालक नाई। ये तो बालक है। भगवान कृष्ण को कहने लगे तुम तो चले मधुपुरी प्यारे, हमको काहिन जातन मार। सुबह तुम तो चले मधुपुरी प्यारे, हमको काहिन जातन मारे। हमको जहर दे दो और हम मर जाएं, पर चले जाना। हजारों गोपियां रथ के आगे लेट गई। एक गोपी ने पूछा कि कब आओगे, बता दो। मां से झूठ बोल दिया, लेकिन गोपियों से झूठ नहीं बोलता। और आज अक्रूर जी महाराज से कहा रथ पर बैठ करके, काका ऐसा रथ हांकी है ये गोपियां सामने न पड़े। मैं इतना कठोर नहीं हूं कि इन गोपियों को इस दशा में छोड़कर यहां से जाऊं। अक्रूर जी महाराज ने रथ हांका, गोपियां पीछे दौड़ने लग गई। श्यामा ना जइयो घर छोड़, कान्हा रे ना जइयो ब्रज छोड़। कान्हा रे ना जइयो घर छोड़, कान्हा रे ना जइयो ब्रज छोड़। हो कान्हा रे ना जइयो ब्रज छोड़, ना जइयो रे ना जइयो ब्रज छोड़,
कान्हा रे ना जइयो परदेस। कान्हा ना जइयो ब्रज छोड़। कान्हा रे ना जइयो ब्रज छोड़। ना जइयो जय हो। ना ना जइयो कान्हा रे ना जइयो ब्रज छोड़। कान्हा रे ना जइयो परदेस। ओ निर्मोही लौट के आजा। ओ निर्मोही लौट के आजा। तेरी याद सताए। तेरी याद सताए। तेरी याद सताए। ना जा रे ना जा रे यूं हमें छोड़ के। गम से दिल जोड़ के। ना जा रे ना जा रे तुझसे बिछड़ के। ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम बिन तेरे ये दर्द जुदाई कैसे सहेंगे हम। हमरा ब्रज से मुख मोड़ के। ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। जा रहे हो तो
छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जरगे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। और हजारों गोपियां भगवान श्याम सुंदर के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही। सब लोग आवाज लगाते हैं हमें ताप के बिना दी नहीं पाएंगे वाले। और आगे जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर जी महाराज को कहा, दादा मैं इतना कठोर नहीं हूं, इतना प्रेम करने ब्रजवासियों को कैसे छोड़कर। इतनी देर में थोड़ी देर जंगल की तरफ आगे बढ़े, वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ। राधा रानी खड़ी है। भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी को देखा। अक्रूर जी महाराज से ठाकुर जी ने कहा, काका रथ रोको। कौन है कन्हैया? भगवान कृष्ण ने कहा, काका ये मेरी राधा है। अच्छा तो कन्हैया ये राधा है? हाँ काका। उतर कर गए। राधा रानी से भगवान नजरें नहीं मिला पाए। राधा बोली, कहां जा रहे हो प्रभु? भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा, मैं मथुरा जा रहा हूं। कब आओगे? तुझे पता है राधा, तेरा कृष्ण अब लौट कर वृंदावन कभी नहीं आए। आंखों में आंसू भर आए, मानो जमीन पर आंसू गिरने वाले थे। भगवान कृष्ण ने राधा को कहा, राधा तुझे कृष्ण की सौगंध है, एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। महाभारत के युद्ध में रक्त की नदियां बहते देख सकता हूं, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तुझे कृष्ण की सौगंध है, एक भी आंसू जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। मानो राधा रानी ने आंसुओं को पी लिया। भगवान कृष्ण से कहने लगी कि बताइए प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को कहा, राधा मेरे जाने के बाद मेरे ब्रजवासियों का, मेरे वृंदावन वासियों का ख्याल रखना। ठाकुर जी से राधा ने कहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रहे हो। आपने कहा मालिक कि मेरे वृंदावन ब्रजवासियों का ख्याल रखना, लेकिन इतना तो कह दे कि मेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? इतना तो कह दे। भगवान कृष्ण ने राधा को कहा, राधा
तुझसे कृष्ण का वादा है। कृष्ण तुझसे वादा करता है राधा, मैं रोज तेरे सपनों में आऊंगा। तेरी मेरी मुलाकात रोज सपने में होगी। और राधा को छोड़कर कृष्ण चलने लगे। मेरी राधा ने दुपट्टा पकड़ लिया, मालिक इतना तो कहता जा कि तुझे नींद आ जाएगी। नींद आएगी तो सपना आएगा ना, सपना आएगा तो तू आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे बिना अब ये राधा सोएगी। कैसे सोएगी तेरे बिना? दौड़ने लगे कि अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दौड़कर रथ पर बैठे और गुरु जी से कहा, काका हाको रथ। क्या कहूं, क्या जवाब दूं? रथ दौड़ाया और पागलों की तरह रथ के पीछे भागने लग गए। रुक जा कन्हैया, आवाज लगा रही है, लेकिन उस निर्मोही ने एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा। रथ चलाया और दौड़ने लगी तो पत्थर से पैर लगा, ठोकर खाई, जमीन पर गिर गई। एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा कि तेरे कहां लगी है राधा। जिस राधा के बिना एक क्षण जी नहीं सकता था, उस राधा को छोड़कर वो निर्मोही चला गया। वहीं पड़ी पड़ी कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने दुपट्टे से ढक लिया। आज से यही हमारा कृष्ण है, यही हमारा मालिक है। हजारों गोपियां राधा रानी के सामने वहीं खड़ी हो गई और चरण चिन्हों को शरीर की माथे पर भस्म की तरह लपेटने लगी। आज से यही हमारा कृष्ण है, यही हमारा मालिक है। प्रभु वहां से आगे बढ़े हैं। संत कहते हैं, जिनके तन घन श्याम से अति प्रिय नंद कुमार, तिन ब्रजवासिन को बिरह को कहे पावत पार। कोई उसके वियोग का ब्रजवासियों के का वर्णन नहीं कर सकता। और आज मेरे प्रभु वहां से वृंदावन छोड़कर मथुरा की तरफ आगे बढ़े।